देखिए ये समाज की गलती है जो समाज इस तरह से इनके अंदर जा रहा है। इनके अंदर भले समाज के हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जा रहे हैं और भले वो अपने आप में बुद्धिजीवी होंगे, लेकिन अगर हम एक मिशन मूवमेंट की बात करें, मिशन मूवमेंट के तहत उन लोगों का एनालाइजेशन करें, तो मैं बिल्कुल भी उन्हें पढ़े लिखे नहीं कहूँगी, क्योंकि बाबा साहब हमेशा एक बात कहा करते थे कि मैं बुद्धिजीवी या पढ़ा लिखा व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुश्मन की पहचान करता है। लेकिन आज बहुजन समाज में इतने सारे नेता पनप रहे हैं, ना तो वो ये आकलन कर पाते कि सामने वाली पार्टी है, वो हर कोई ये उम्मीद क्यों करता है कि बहन जी वहां पर जाए। अब अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, क्या मोदी जी वहां पर मिलने गए? क्या मोदी जी मिलने गए हाथरस की घटना पर? या योगी जी वहां पर गए? योगी जी वर्तमान में सीएम है, योगी जी को जाना चाहिए था। जो वहां की महिला आयोग की मंत्रिमंडल की अध्यक्ष है उसको जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की सरकार से ना तो योगी की तरफ से कोई गया, ना ही महिला आयोग की तरफ से गया, और ना ही मोदी सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिमंडल ऐसा नहीं गया। तो जो लोग सत्ता में ही नहीं है उनसे बार बार सवाल क्यों बनते हैं? और ये तो मूर्खता है कि चलो करो, योगी जी के यहाँ जाओ, उनका पुतला जलाओ, उनके पोस्टर जलाओ, उनके खिलाफ नारेबाजी करो, लेकिन हमारे लोग उनके खिलाफ नारेबाजी नहीं करेंगे। वो हमेशा बहन जी को टारगेट करते हैं, और बहन जी को टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आज जो बहन जी की एक छवि है वो पूरे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक आयरन लेडी के नाम जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, और विधानसभा का चुनाव लड़वाए। लेकिन हमने देखा कि वो लोग चुनाव लड़ने के बाद जब चुनाव हार गए तो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग अवसरवादी है, जब अवसर पड़ता है तब बहुजन समाज पार्टी में आते हैं, और जैसे ही इनके स्वार्थों की सिद्धि होती है फिर वो दूसरे की पार्टी में गए। लेकिन आप ये भी देखिए कि वो लोग मिलने कब गए और किन हालातों में गए और कैसे गए। हमें सारी चीज़ों का एनालाइजेशन करना होगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। हमें पता चलता है कि जब किसी तीसरे को राजनीति में नहीं आने देता तो तब इन दोनों पार्टियों का जो गेम है गुल्ली डंडे का, हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहती है, हिंदू की बात करती है, और वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? इस देश में मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। तो किस आधार पर ये कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? वही दूसरी तरफ अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस भी कोई हो गया, तो जरूरत है उस कैडर को जिंदा करने की, क्योंकि जब तक वो कैडर जिंदा नहीं होगा, जब तक लोगों को वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तब तक लोग अपने जीवन को एक स्वाभिमान के साथ में, एक सम्मान के साथ में नहीं जी पाएंगे। अगर संगठन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को अपना मजबूत करना है तो जरूरत है उस सबने देखा है कि किस तरह से बहन जी का जब शासनकाल रहा था, वो जो लॉ एंड ऑर्डर था कितनी मजबूती के साथ में वहाँ पर चलता था, क्योंकि हर किसी, एक पुलिस कर्मचारी ले लो या किसी भी कर्मचारी को ले लो, बहन जी का खौफ उन लोगों के अंदर रहता था, क्योंकि जो उनका शासन था, जो एक अनुशासित शासन था, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक दमखम रखता था और बोलता था। नहीं, आपने अभी हाथरस मामले की बात करी, आपको नहीं लगता कि बहन जी को वहाँ पर जाना चाहिए?